What we are going to study is fluids. Fluids means that can flow. And what all can flow? Liquid and gases. But in this chapter, we will be moreover confined to the liquid. Correct? The first thing comes density. Density is what simply defined as mass per unit volume. Unit is kg per meter cube. One is called relative density. Relative density और इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं. रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी. That is density of substance. जो भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी हम मेजर कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर. एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब. सो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो दैट कम्स आउट एज रिलेटिव डेंसिटी. उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी. राइट? नाउ कम टू प्रेशर. Thrust. Thrust is what? The force applied by fluid. जो fluid force apply करता है on the boundaries of the container, that is called the thrust. This is nothing force by fluid. जो fluid force apply करता है उसको हम बोलते हैं thrust. And this is always normal to surface. Always normal to surface. Suppose this is a container and a liquid is filled and some object is lying here. राइट? ये कंटेनर है फिल्ड विद लिक्विड, इसमें एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. तो लिक्विड फोर्स लगाएगा एंड दैट इज एप्लीकेबल टू गैसेस ऑल्सो. गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है. सो दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है. कहीं पे भी आप देखोगे सो दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जहाँ पे भी फ्लूइड का कॉन्टैक्ट है वहाँ पर ये सरफेस परपेंडिकुलर होगी. तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या चीज? जो थ्रस्ट होता है या फोर्स बाय फ्लूइड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. कोई भी सरफेस कांटेक्ट में उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है. जैसे ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड है और ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हर जगह जहाँ पे भी सरफेस है कांटेक्ट में वहाँ पे एक थ्रस्ट अप्लाई होगा.
और वो थ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस, राइट? थ्रस्ट मीन्स फोर्स बाय फ्लूइड, फ्लूइड ने फोर्स लगाई कोई भी बॉडी पे, या जैसे सपोज इस रूम में हवा भरी हुई है, तो ये हवा बाउंड्रीज पे, वॉल्स पे फोर्स लगा रही है, दैट इज थ्रस्ट। या मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ है तो एयर विल कम हियर, यहां पर एक फोर्स लगाएगी, दैट इज व्हाट इज थ्रस्ट, राइट? ओके, now pressure. Pressure. This thrust per unit area. The thrust of fluid per unit area. Thrust is nothing, that is simply a force. That force per unit area is called pressure. इसको हम pressure बोलते हैं. यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इसको हम बोलते हैं पास्कल. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पास्कल, राइट? In liquid, pressure depend on height. Pressure depend on height of liquid. Whatever is the height of liquid, pressure उसके ऊपर depend करेगा. And this is given by H rho G. It is independent of amount of liquid. It's independent of amount of liquid. लिक्विड का टोटल जो अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. इट जस्ट डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन द हाइट. सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करता है. That is also known as hydrostatic paradox. ये हो गया. Independent of amount of liquid. मतलब कितना भी लिक्विड हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करता है. It depend only on height, not on the amount of liquid, right? एक बार नोट करो फिर मैं बताता हूँ. हो गया? ये सपोज एक कोई कंटेनर है, नहीं, इसमें हम यहां से लिक्विड फिल करना शुरू करते हैं. यहां से हम लिक्विड फिल करना शुरू करते हैं. देन व्हाट विल हैपन? पहले लिक्विड बॉटम में फिल होगा, पूरा का पूरा जो बॉटम पार्ट है वो फिल हो जाएगा. ठीक है. लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. देन what we will find at any point of time, लिक्विड की हाइट सब कंटेनर में इक्वल है. दिस इज व्हाट लिक्विड फिल्ड, एंड इसकी हाइट सब कंटेनर में इक्वल है. वट एवर बी द शेप ऑफ कंटेनर, but the height
is equal in every vessel. Okay, because liquid flows from high pressure to low pressure and liquid become stable when pressure is equal at all point. So that means at everywhere, at every point the pressure is equal. मैं कहीं पे भी कोई एक लाइन चूज करूं, इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा. So this shows that pressure of liquid depend only on height. इस फिनोमेना को हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी बोलते हैं. This is also called as hydrostatic paradox. It is not like that जिसमें ज़्यादा लिक्विड है उससे कम साइड में चला जाएगा. नहीं, हाइट हैज टू बी मेंटेन्ड एवरीवेयर. सब जगह हाइट सेम रहेगा. राइट? ओके. The Pascal's law. ये इमेजिन करो एक कंटेनर है. इस कंटेनर में फ्लूइड फिल्ड है. यहां पर एक पिस्टन है एंड यहां पर भी एक पिस्टन है. दिस इज ए एंड दिस इज बी. नाउ हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं इस पिस्टन के ऊपर, तो क्या होगा? ये वाला पिस्टन बाहर आ जाएगा. ये पिस्टन बाहर आ जाएगा. राइट? सो व्हाट हैज हैपेंड, हमने इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर अप्लाई किया बाय दिस पिस्टन. ये प्रेशर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये यहां भी पहुंच गया और इसने फिर इस पिस्टन को बाहर निकाला. सो दिस इज व्हाट इज द पास्कल्स लॉ. हम फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा अपने आप. राइट? So how we write the Pascal's law? An external pressure applied at any point of fluid is transmitted to every point. किसी भी पॉइंट पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो अपने आप हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा. राइट? प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट. इस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस है. That is, one is hydraulic lift. Hydraulic lift is what? It consists a cylinder of a small cross section area and a cylinder of large cross section area.
this is filled with fluid, non-compressible fluid. Why non-compressible? क्योंकि हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर कंप्रेसिबल होगा तो वो खुद कंप्रेस हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया और यहाँ पर हमने एक वेट रखा, एक हैवी वेट। Let's suppose this cross section area is small a and this cross section area is capital A. Now what will happen? जैसे ही हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ये फोर्स इस लिक्विड को कंप्रेस करेगा, देन प्रेशर यहाँ पर हमने अप्लाई किया और वो अपने आप यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड द फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर विल लिफ्ट दिस वेट, वो इस वेट को लिफ्ट करेगी। तो हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं। अगर हम पास्कल्स लॉ से चलें तो प्रेशर अप्लाइड एट दिस पॉइंट कितना हुआ, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू प्रेशर हियर द वेट अपॉन एरिया। सो हाउ मच फोर्स वी नीड, दैट इज W into A by A, and this obviously says force is less than weight, यानी कम फोर्स लगा के हम ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना लिफ्ट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है आप एरिया का रेशो कितना रखते हो। अगर ये एरिया आप 100 टाइम्स कर दो तो आप 100 टाइम्स वेट उठा सकते हो। इफ दिस एरिया इज 100 टाइम्स ऑफ दिस एरिया तो आप 1 न्यूटन फोर्स लगा के 100 न्यूटन वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। अनदर एप्लीकेशन इज, हाँ क्या हुआ अनुभव? हाँ फोर्स पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ रेशो, यानी अगर ये एरिया 100 टाइम्स हो गया तो आप 100 टाइम्स फोर्स का 100 टाइम वेट उठा सकते हो, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगा के 100 न्यूटन वेट लिफ्ट कर सकते हो। करेक्ट? द अनदर एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, हम कार में एक पैडल दबाते हैं, तो जब हम कार में एक पैडल दबाते हैं दैट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द पिस्टन इन सिलेंडर, तो वो हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर थ्रू द फ्लूइड चारों व्हील्स पे पहुंच जाता है और वहाँ पे वो प्रेशर अप्लाई करके उसको व्हील को स्टॉप करता है। राइट? सो दिस इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। ओके, now if I consider a point A at depth h from the surface and the system is open to atmosphere, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, then absolute pressure at A is atmospheric pressure plus liquid pressure. So that will be the total pressure at point A. एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस लिक्विड की हाइट की वजह से जो प्रेशर है, so that comes out as P0 plus H rho G. And the another is called gauge pressure. गॉज प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So this gauge pressure will come as H rho G. That is what we say the pressure due to liquid alone. सिर्फ लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होता है, this is what called the gauge pressure. ठीक है?
मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाय बैरोमीटर। What is a barometer? एक ट्रफ लिया filled with mercury. This is filled with mercury. एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लिया, दिस अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लेते हैं, 1 मीटर ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब, और इसको टॉप तक मरकरी से फिल किया। टॉप तक मरकरी से फिल किया। टॉप तक इसलिए दैट एयर शुड नॉट बी देयर, वहां उसमें हवा नहीं होनी चाहिए। पूरा टॉप तक फिल करेंगे सो दैट मरकरी बाहर आने लगे। उस प्रोसेस में क्या होगा, पूरा का पूरा एयर बाहर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को उल्टा करके यहां पे प्लेस करते हैं, उल्टा करके। इट्स लाइक दिस। Then what will happen? This mercury will come down. Mercury drop होगा and finally at one height it will become stable. ये height of mercury measure किया, so this is equal to atmospheric pressure. So this is usually 76 centimeter of mercury. If the pressure is normal, so it is 76 centimeter of mercury, or otherwise we can measure the atmospheric pressure using H. Density of mercury कितना होता है? 13.6 into 10 to the power 3 into G. This is what? Density of mercury. So using this concept you can measure the atmospheric pressure. Is it clear? क्या चीज? प्रेशर। प्रेशर में देखो, ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा। यहां पे प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां पे प्रेशर कौन सा है? दैट इज एच रो जी। इन दोनों को हमने इक्वेट किया यहां पे। ठीक है? अरे एटमॉस्फेयर से इक्वेट करते हैं। लाइक यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, और यहां पे किसका प्रेशर है? मरकरी का। लेकिन ये क्योंकि लेवल सेम है तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो जितना यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है उतना ही यहाँ पे मरकरी का प्रेशर है। तो हम एटमॉस्फेयर का तो ये मरकरी का प्रेशर मेजर कर लिया, जितना ये मरकरी का प्रेशर आया उतना ही एटमॉस्फेयर का हो गया। तो इक्वेट करते हैं। ट्यूब में कुछ नहीं है, ट्यूब तो यहाँ ऊपर खाली है, ये वैक्यूम है। ठीक है? ओके, सो दिस इज हाउ वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड दूसरा कोई प्रेशर मेजर करना होता है तो वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर। एक मिनट, राइट। So this is what manometer, it is used to measure any pressure.
सो इट कंसिस्ट अ यू ट्यूब, एक यू ट्यूब होती है, इस यू ट्यूब में मरकरी फील्ड होती है, मरकरी फील्ड होती है। हम मरकरी क्यों यूज़ करते हैं मैरो में किसी भी डिवाइस में मेजर करने के लिए प्रेशर को? वन, एक तो मरकरी हैवी होता है, ठीक है, कम हाइट में ही ज़्यादा प्रेशर मिल जाता है। लाइक अगर हम वाटर से मरकरी की जगह वाटर यूज़ करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, तो 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर, यानी 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर विल गिव 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 76 सेंटीमीटर मरकरी से मिल जाता है। बिकॉज मरकरी की डेंसिटी वाटर का 13.6 टाइम्स है, मरकरी 13.6 टाइम्स हैवियर है। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मरकरी टू मेजर प्रेशर। एंड अनदर एडवांटेज, इट डू नॉट स्टिक टू द सरफेस, ये सरफेस से स्टिक नहीं करती है। तो दीज आर द टू रीजंस हम मरकरी यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। ये मैनोमीटर इज नथिंग दैट सिंपली ए यू ट्यूब फिल्ड पार्शियली विद द मरकरी। अब हमें जो भी प्रेशर मेजर करना होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जो भी प्रेशर मेजर करना होता है। सो देन दिस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मरकरी and then what happen, this mercury come down either or either it will rise. So the new scene of mercury will be this one. So दोनों साइड मरकरी में एक हाइट डिफरेंस क्रिएट हो गया, यूट्यूब के दोनों साइड। इधर क्योंकि प्रेशर था तो उस प्रेशर ने मरकरी को डाउनवर्ड पुश किया, मरकरी नीचे गया और उधर से ऊपर आ गया। तो इस साइड नीचे चला गया, उधर ऊपर आ गया, तो दोनों साइड में हाइट में एक डिफरेंस हो गया। बाय मेजरिंग दिस डिफरेंस ऑफ द हाइट वी कैन मेजर द प्रेशर। अगर यहाँ पे प्रेशर P है तो दिस प्रेशर विल बी H रो G एंड रो विल बी व्हाट? डेंसिटी ऑफ मरकरी। कुल मिला के आप कुछ भी कर लो, घूम फिर के प्रेशर आता है हाइट से। हाइट, आपको हाइट मेजर करना है, प्रेशर अपने आप मेजर हो जाएगा। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड मैनोमीटर, राइट? ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्रेशर। प्रेशर की कितनी यूनिट्स आप लोग जानते हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी बोलते हैं। देन ATM, देन बार, देन mm of Hg, देन टॉर। सब सुनी हुई है ना? किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। टॉर, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm of Hg। तो बेसिकली आप mm of Hg लिखो या टॉर लिखो, एक ही बात है। टॉर इज शॉर्ट ऑफ टॉरिसेली। टॉरिसेली वाज अ साइंटिस्ट, ओके।